ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और माँ स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ देवी माँ दुर्गा जी को मेरा प्रणाम और आप सभी भक्तों को, मेरा भाई बहन को मेरा प्रणाम। ये एक सत्य है, अनंत काल से चला आ रहा है सत्य कि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। कर्म का संस्कार अलग हो सकता है। हमारे जीवात्मा जो शरीर से शरीर मूव करता है तो उसके कारण थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, शक्ति के भेद हो सकता है। विभु के रूप में ईश्वर सब में विद्यमान है, सभी को एक जैसा बनाए हैं। तो ये जो धनी और दरिद्र, शिक्षित अशिक्षित, अच्छे पैसे वाले और पैसा वाले, दरिद्र, ये अच्छे कपड़े पहनने वाले, गंदे कपड़े पहनने वाले, विभिन्न प्रकार वोकेशन में रहने वाले, उच्च श्रेणी, क्लास, जाति, उच्च जाति और नीच जाति, ये सारे भेद किसने किया है? ये मनुष्य ने किया है, हम ही लोगों ने बनाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैं गुण और कर्म देखते हुए मैंने इंसान का भाग किया है। वर्ण, 4 वर्ण मैंने बनाए थे, लेकिन हम लोगों ने कितना वर्ण बना दिया, कितने भेदभाव कर दिया, इंसान में भेदभाव कर दिया है। और जन्म एवं मृत्यु में सब बराबर है। सभी के जन्म होता है, सभी की मृत्यु होती है, तो जन्म मृत्यु सभी के हैं। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। तो जो खाई है उसको हम बांटना चाहिए। और बड़े बड़े महान व्यक्ति जो है इस फर्क को कभी मानते नहीं हैं, वो जीवन में कोई फर्क करते नहीं हैं। तो अभी मैं ये जो सत्य जो है इसको 2 छोटी छोटी कहानी ये मैं बताऊंगा आपको। एक तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गए थॉमस जेफरसन। ये कभी मैं बहुत समय में फॉरेन लोगों का लेता हूँ, जैसे कहानी है ना, कहानी तो कहानी होती है, कहीं की भी हमारे भारत में वैसे कहानियाँ बहुत हैं। थॉमस जेफरसन, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं ना, इतने महान व्यक्ति हो चुके हैं कुछ लोग इन देयर ओन लाइफ, वेरी बिग ग्रेट पर्सनालिटीज हैं। तो राजनीति भी करते थे, तो धर्मनीति और हर तरह की भाव से बहुत अच्छे व्यक्ति हुआ करते हैं। तो थॉमस जेफरसन ऐसा एक व्यक्ति है, उनके बारे में कहानी है। ये आज का जो टॉपिक रहेगा, समत्व भाव, सभी एक हैं। ये बात में कहानी एक ऐसे आती है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, तो प्रेसिडेंट नहीं हुए थे। वो एक बार घोड़ा, तब इतना था नहीं कोई, ये जो सिक्योरिटी कुछ था नहीं, घोड़े में कहीं जा रहे थे वो हैं, और जाके हाथ में चाबुक भी है, और बहुत देर से लगता है घोड़े चढ़ के आए हैं, तो कपड़ा मैला कुचला हो चुका है, गंदा कपड़े हो चुके हैं। बेल्टीमोर सिटी, जो अमेरिका में एक सिटी है बेल्टीमोर, तो बेल्टीमोर सिटी के एक बहुत बड़े होटल के सामने आए, वो आगे पहुँचे। अब उनको जानेगा कौन? उस समय ये इतना सब सोशल मीडिया ये सब तो था ही नहीं है, किसी ने थॉमस जेफरसन का फोटो भी नहीं देखा होगा। तो आके होटल के सामने पहुँचे, काउंटर में जाके बोलते हैं कि मैं यहाँ एक रात रहना चाहता हूँ, मेरे लिए बंदोबस्त कर सकते हैं? वो जो काउंटर में था वो इनको देखता है, आपाद मस्तक देखता है, सैबी लुकिंग, गंदे दिख रहा है, धूली धूसरित है, हाथ में चाबुक है, पीछे घोड़ा है। इसको देखते बोल के नहीं, मेरे यहाँ कोई कमरा नहीं है। ये फिर रिक्वेस्ट करते हैं, लेट नाइट हो चुका है। उस समय में ये पुनः एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ नहीं है, और हाँ ये भी सुन लीजिए कि यहाँ इस तरह के गंदे मैले कुचेले दिखने वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है, ऐसा बोल देता है। नहीं रूम बोल देता तब तो ठीक था,
लेकिन बोलता है कि मैले कुचले कपड़े में एवं गंदे अभद्र स्वरूप देखने वाले व्यक्ति के लिए मेरे का यहाँ कोई कमरा नहीं है। थॉमस जेफरसन साइलेंटली कुछ नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी, कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, परिचय नहीं देते हैं कभी भी। तो साइलेंटली ही गोज ऑफ, एक दूसरे बड़े होटल पे जाते हैं और जाके वहाँ उनको रूम मिल जाता है। जाके खड़े हैं काउंटर में, ये जो व्यक्ति उनको थॉमस जेफरसन को वापस कर दिया, करने के बाद चला गया, थॉमस जेफरसन चले गए हैं, एक व्यक्ति दूर में था, उसने देख लिया कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये व्यक्ति को आके पूछता है, वो व्यक्ति चला गया, तुम जानते हो कौन है? बोले नहीं, मैंने तो उसको रूम मना कर दिया अभी देने के लिए। बोले कि और कोई नहीं है, हमारे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन है। ये व्यक्ति को जो काउंटर बढ़ता बड़ी ग्लानि होती है। अभी जैसे मतलब अभद्र बोल दिया, अभद्र है तुम, महिला कुचले धुली धूसरित हो के तुम आए हो, तुम्हारे लिए मेरे वहाँ कोई कमरा नहीं है, स्थान नहीं है। वो इतनी बड़ा ग्लानि होती है कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, मैंने उनको कमरा नहीं दे पाया। तो दौड़ते हैं, रन्स, और फाइनली एक बड़े होटल के पास जाके देखते हैं कि वहाँ जेफरसन खड़े हैं। तो जाके उनको माफ़ी मांगते हैं कि क्षमा कर दीजिएगा, मैं पहचान नहीं पाया और मैं आपको आइए, मैं मेरे साथ हमारे जो बेस्ट सूट जो है, सूट मतलब जो हाई क्लास जो रूम होते हैं, वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे रूम होते हैं, ऐसे द कॉस्टलीस्ट जो बेस्ट सूट हमारे होटल का मैं आपको दूंगा। ऐसा जो ऑफर करता है, थॉमस जेफरसन बोलते हैं नो। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उस होटल में नहीं रह सकते हैं जहाँ गंदे दिखने वाले एवं धूली धूसरित जो दिखने वाले व्यक्ति कोई स्थान नहीं है, करके उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। कहानी यही समाप्त हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के साथ ठीक ऐसे ही हुआ था। ये मैं दूसरी कहानी नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी जी कैसे ही हुआ था। वहाँ कई बार उनको वो निग्रो समझकर बाहर निकालते थे, निग्रो समझकर, क्योंकि वाइट नहीं थे ना वो। स्वामी जी वाइट माने दिखते थे कि अमेरिकन तो नहीं है, कि सम फॉरेनर, ऐसा लोग समझकर, जो जानते नहीं थे तब तक, इतना प्रसिद्ध नहीं हुए थे तब, तो या प्रसिद्ध होने से भी सभी लोग थोड़ी जानते हैं, सभी लोग थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो स्वामी जी को एक निग्रो समझ के या आउटसाइडर समझकर उनको बाहर कर देते थे। तो किसी ने बोला स्वामी जी को कि आप क्यों नहीं बोलते हैं कि आप निग्रो नहीं हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं, क्या मैं मेरे भाई के एट द कॉस्ट ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने आप को महानता में सिद्ध करूँ, मैं उनको बोलूँ कि निग्रो नहीं है तो मुझे तो जगह मिल जाएगी, लेकिन मैं निग्रो नहीं बोल के, निग्रो को मैंने मेरे से नीचे दिखा दिया, मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कभी भी। तो आज थॉमस जेफरसन की केस में थॉमस जेफरसन ने बता दिया कि बोलता है कि नो थैंक यू, मैं पढ़ लेता हूँ। सेड थॉमस जेफरसन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो ये वाइस प्रेसिडेंट है, हैज़ नो प्लेस इन द होटल वेयर शैबी लुकिंग रस्टिक्स आर आउट ऑफ बाउंड्स। ऐसे ग्राम्य व्यक्ति, देखने में अच्छे नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति जिस होटल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहाँ मेरा भी कोई स्थान नहीं है। तो ये कि समानता का भाव, ऐसे कई बड़े बड़े मनीषियाँ बहुत हो चुकी हैं, हमारे यहाँ भी बहुत हुए हैं। नहीं, ऐसे भी मैं भी बीच बीच में वो कहानियाँ भी बोलता हूँ। तो ये एक कहानी थी। एक और कहानी मैं बताऊंगा, वो है लेनिन के बारे में। व्लादिमीर V.I. लेनिन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, रशिया रिवॉल्यूशन जो हुआ था 30s की, 1930s 20s की, हैं, उस समय के हीरो लेनिन। और लेनिन बहुत फेमस व्यक्ति हो चुके हैं। सोशलिज्म, समाजवाद को लाने का श्रेय उनको है, लेनिन को। एंड इज अ ग्रेट हीरो। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई, उसमें मुख्य रोल, और सारा रशिया बने USSR में, हैं, वो एकदम फेमस है वो लेनिन। लेनिन के बारे में एक कहानी में पहले आपको बोल चुका हूँ कि कैसे मेडिसिन नहीं ले रहे थे वो, क्योंकि कॉस्टली मेडिसिन ही करके, आपको याद होगा, समझ, बहुत पुरानी वीडियो मैंने दिया था। आज इनका एक दूसरी कहानी समानता के बारे में, कि राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। तो एक बार एक नाई के दुकान में जाते हैं, वो जाते हैं, अच्छा आजकल कोई छोटे छोटे व्यक्ति भी नाई को अपने घर में बुला लेता है, नाई के दुकान में नहीं जाता है।
लेकिन उस समय में जैसे बताया कि थॉमस जेफरसन वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो घोड़ा में चढ़ के अकेला घूम रहे थे, उसमें उनके जीवन को कोई खतरा नहीं थी। तो अभी उसी तरह के लेनिन इतना बड़ा नेता, सारे राष्ट्र उनके पूजन जैसे करता था राष्ट्र। ऐसे व्यक्ति आके नाई की दुकान में पहुँचे सुबह सुबह, देखते हैं नाई की दुकान में भीड़ है, काफ़ी लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन लोग उनको पहचानते हैं। जैसे लेनिन आइए कमरेड, कमन प्लीज़ कम कमरेड, तो सब व्यक्ति अपने अपने स्थान, क्योंकि लाइन लगी हुई क्यू में है, आप आइए, आप हमारे स्थान ले लीजिए और जल्दी बाल बनवा के आप चले जाइए। ये थैंक यू, नो थैंक्स करके सभी को बोलते नहीं, मैं आपके स्थान नहीं आ सकता, जब मेरा टर्म आएगा, मेरे जब समय आ जाएगा तब मैं ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाऊँगा, मेरे को अभी आने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली जब देखा कोई किसी की बात नहीं मान रहे हैं, तो जो बार्बर, जो नाई जो है जिसका दुकान है, वो खुद आके बोला कमरेड काइंडली कम, आप आ जाइए पहले, क्योंकि आप इतना बड़े व्यक्ति है, आपके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारियां हैं कि आपके समय के एक एक मिनट का कीमत आपका है, तो हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो, तो आप पहले आ जाइए। लेनिन क्या कहते हैं, क्या हमने ये तय नहीं किया कि राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, हैं? सोचते कुछ इन आवर सोसाइटी नोबडीज वर्क इज लेस इंपॉर्टेंट देन द अदर्स। एक व्यक्ति का कर्तव्य और दूसरे व्यक्ति कर्तव्य के फर्क नहीं है, अलग अलग कर्म कर सकते हैं, किसी का कम नहीं है दूसरों से, ईच इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। हाँ, ये भावनाएं हैं कि काम सभी का बराबर है, वेदर इज ए वर्कर, ए टीचर, एन इंजीनियर और ए पार्टी सेक्रेटरी। बोलते हैं कि चाहे कोई कुछ भी काम करे, लेकिन सभी के काम का महत्व है, और ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा तत्व है, और हमारा डिसिप्लिन भी है, कर्तव्य के प्रति हमारा डिसिप्लिन भी है ये, और मैं उससे अलग नहीं आ सकता कभी, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। एंड आई सर्टेनली ओन सर्टेन एग्जाम्पल अगेंस्ट दिस ग्रेट प्रिंसिपल। और मैं जिस प्रिंसिपल को, समाजवाद के प्रिंसिपल को मैंने लागू किया है, ये जो तत्व है, उसके विरुद्ध में मैं पैर नहीं रख सकता। आज अगर मैं अलग करूँ, मैंने उसको तोड़ूँ इस नियम को, तो कल क्या होगा कि कोई भी इसको तोड़ेगा, तो मैं करना साइलेंटली ही सेट डाउन। ऐसा कहानी आती है, कई की कहानी में कितना सच है कितना झूठ है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एस्टेब्लिश्ड बुक से ये कहानी मैंने पढ़ी है, इसलिए ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। अब कहानी लेनिन के साथ क्या हुआ था हम जानते नहीं हैं, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन हम लोग अपने जीवन में कभी कभी बहुत ईगो रहता है ना, अरे मेरे को नहीं पहचाना, मैं आया, मेरे को स्थान नहीं दे रहा है, सब लोग उठे खड़ा हो जाते हैं, उनको स्थान दे देते हैं, आगे चले जाते हैं। नहीं चलेगा ऐसा समाजवाद में ऐसा नहीं चलता है। और समाजवाद हो या कोई भी बात हो, बात से हमको मतलब नहीं है। हम इक्वालिटी चाहते हैं, समभाव चाहते हैं, सभी ईच इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। चाहे छोटा सा काम करे, कितना छोटा सा काम, कितना बड़ा काम। स्वामी जी क्या सुंदर कहते हैं कि एक शहर में बड़े बड़े श्रेष्ठ भी है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ध्यान रखें कोलकाता की मेहतर, ये सफाई कर्मचारी अगर 2 दिन भी आना बंद कर दें, कर्तव्य आप अपना ड्यूटी में आना बंद कर दें, सारे कोलकाता में बीमारी फैल जाएगी, महामारी फैल जाएगी। क्योंकि आज जैसा उस समय में टॉयलेट का वो सिस्टम नहीं था, फ्लश सिस्टम नहीं था, तो लोड बियरर अपने सर में ढो के जो भंगी मेहतर होते थे उस मल को लेके जाते थे। बोले कि वो अगर 2 दिन के लिए, अगर ये लोग 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद कर दिया तो हमारे कोलकाता शहर में महामारी फैल जाएगी। तो उनका भी महत्व है, चाहे जीवन के कोई भी क्षेत्र में हो। तो ये हो गया समानता। तो आज इस 2 कहानी के द्वारा मैंने आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया। सभी ईश्वर के संतानें हैं और सभी की ईश्वर ने बराबर बनाए हैं। बनाते हैं जो भेदभाव हम ही जो निहित स्वार्थ के लिए बनाते हैं, उसको हम लोग उसे बाज जाएँ और हम समत्व की भावना मन में रखें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।